नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदलता जरूर है, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं बदलती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लाइन कांग्रेस और टीएमसी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी की हरकतों ने इसे सही साबित कर दिया है। लोकसभा चुनाव के समय में ममता बनर्जी के अलग अलग नखड़े देखने को मिले। कांग्रेस को लेकर जमकर भड़ास भी निकालती नजर आई, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी ने ममता को उनकी औकात बता दी है, कंप्लीट तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। जिसके बाद से ममता पूरी तरह से बौखलाई और भड़की हुई हैं और एक बार फिर इसी गुस्से में कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की हरकत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों दुनिया में हो रही मोदी की जयकार? कैसे टूट गया इंडी गठबंधन का सपना? राहुल गांधी पर क्यों भड़की ममता बनर्जी? कांग्रेस को फिर से क्यों दिखाया आईना? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्षी एकता की सच्चाई सबके सामने ला दी है। कभी कभी ये दल एक साथ होने का दम भरते हैं, तो कभी इनकी हरकतें जग जाहिर हो जाती है, जिसके बाद इनकी जमकर धज्जियां भी उड़ती है। ममता बनर्जी के तेवर तो जग जाहिर हैं, लेकिन अब जो कांग्रेस ने किया है उससे ममता पूरी तरह से चिढ़ गई है और कांग्रेस पर एक बार फिर से अपनी भड़ास निकाल दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार का आगमन हो रहा है, जिससे विपक्ष पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है। वही दुनिया भर में पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है। अलग अलग देश के नेता पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। वही एनडीए की जीत से चिढ़ा हुआ विपक्ष जोड़ तोड़ की राजनीति भी करने लगा। अलग अलग हलचल देखने को मिली, अलग अलग बयान सामने आए। खैर, इनके इस नाकाम कोशिश से कोई फायदा होता तो नहीं दिख रहा है। चाहे ये लोग लाख हाथ पांव मार लें, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इनके बीच तमाशा जरूर शुरू हो गया है। थोड़ी ही सीट जीतने के बाद इनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसा दिखा रहे हैं जैसे इनकी सरकार बन रही हो और इन लोगों ने मिलकर एनडीए को हरा दिया हो। खैर, इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ममता और राहुल गांधी की। लोकसभा चुनाव के नतीजों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बेहतरीन प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी भी 4 से 5 सीटों पर बीजेपी के ऑब्जर्वर के जरिए सीट जीतने की कोशिश कर रही है, ताकि टीएमसी चुनाव हार जाए। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई, ईडी, होम मिनिस्ट्री का अत्याचार सबसे ज्यादा बंगाल में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यहां पर जिस तरह से चुनाव कंडक्ट किया है, बीजेपी को एक गद्दार पार्टी कहा जाना चाहिए। साथ ही कहा कि जिस संदेश खले को लेकर ऐसा दुष्प्रचार किया गया, वहां भी हम ही जीते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी नहीं पाई है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उन्हें टीडीपी और नीतीश कुमार के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। 2/3 मेजोरिटी नहीं है और अब इच्छा के अनुसार कानून भी नहीं बना सकेंगे। खैर, ये बातें ममता बनर्जी ने रिजल्ट वाले दिन कही थी और एनडीए को समझने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अब एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। कई छोटे दलों ने बिना शर्त मोदी का समर्थन करके उनके होश उड़ा दिए हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से बात की और उसने मुझे कहा कि कई सीटों पर जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के अलावा सभी विरोधी दल के नेताओं से बात की और राहुल गांधी को भी मैसेज किया, लेकिन जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी हमसे संपर्क नहीं किया। ममता ने कहा कि कांग्रेस को हमारे यहाँ से कुछ आता जाता नहीं है। हमने कांग्रेस को कहा था कि 2 सीटें ले लो, यहाँ उससे ज्यादा नहीं जीत सकते। लीजिए, मेरी बात तो सच हो गई। जिस तरह से ममता ने ये बातें कही, उससे तो यही लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हार का ममता मजाक बना रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ममता ने कांग्रेस को उनकी हैसियत बताई है। एक बार फिर से आईना दिखा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ममता के मैसेज का जवाब ना देकर ममता को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की है, जिससे ममता पूरी तरह से चिढ़ी हुई है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस का भी बुरा हाल रहा। यहाँ पार्टी के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी अपने ही गढ़ बहरामपुर सीट से चुनाव हार गए। उनके खिलाफ टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने जीत दर्ज कर ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर पठान पहली बार राजनीति में किस्मत आजमाने उतरे थे और जीत गए।
अधीर रंजन 1999 से बहरामपुर में 5 बार सांसद पद जीत चुके हैं, इस बार चूक गए। राज्य में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कल्पना सोरेन और केजरीवाल की पत्नी को फोन करके मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। जिस टाइम में काउंटिंग चल रही थी उस टाइम में ये ममता का बयान सामने आया था। मैंने तेजस्वी यादव से बात की है। उन्होंने कहा कि दीदी अभी तो काउंटिंग बंद नहीं हुई है। मैंने आगे कहा कि अयोध्या हारे हैं, मोदी जी पोस्टल बैलेट में हारे हैं। इतना अहंकार किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि जिस उद्देश्य से इंडी गठबंधन बनाया गया वो तो फेल हो गया, काम नहीं आया, क्योंकि इतने लोगों ने मिलकर भी मोदी का सामना नहीं किया। बीजेपी जितना सीट अकेले जीत गई उतना ये लोग मिलाकर नहीं जीत पाए। खैर, इंडी गठबंधन की बैठक जब जब होती है इनकी असलियत सामने आ जाती है। आपस में ही फूट देखने को मिलती है। कोई किसी को भाव देता नहीं दिखता है। सब अपनी डफली, अपना राग खूब अलापते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ गए और 240 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। एनडीए 292 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। वहीं इंडी गठबंधन के खाते में 234 सीटें आई। विपक्षी गठबंधन में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को 29 और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी को 7 सीटें मिली। इस बीच इंडी गठबंधन की तरफ से बैठक बुलाया गया, लेकिन ये दोनों ही नेता इंडी गठबंधन की बैठक को धत्ता बता दिए। बता दें कि नई दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इसमें उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे। उनका इस बैठक में आना पहले से प्रस्तावित था, लेकिन अंतिम टाइम में यानी कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने इससे किनारा करने का फैसला कर लिया, जिससे तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे। हालांकि उनकी तरफ से पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन पूर्व सीएम के बैठक में ना पहुंचने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि आगे होने वाली बैठकों में वो शिरकत कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी होगा तभी वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। अब इससे जरूरी क्या होगा? वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, राजद के तेजस्वी यादव, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के शरद पवार इस बैठक में पहुंचे। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि उधर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी इस बैठक में नहीं पहुंची। हालांकि उनके भतीजे और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सांसद बने और अभिषेक बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। ममता बनर्जी का बैठक में नहीं पहुंचना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी तो खुद को व्यस्त बताते हुए ममता ने इससे पूरी तरह से किनारा कर लिया। शुरू से ही ममता वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखी। इंडी गठबंधन को लेकर कभी दूर कभी पास की रणनीति अपनाती रही। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को भाव तक नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ममता के पीछे पीछे लगी रही। वहीं अब रिजल्ट आने के बाद से राहुल गांधी ने ममता को उनकी हैसियत बता दी है। जिस ममता ने पहले कांग्रेस को भाव नहीं दिया था, अब कांग्रेस ने ममता को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि ममता के मैसेज का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया, जिससे ममता काफी चिड़ी हुई है, नाराज है, भड़की हुई है और एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। वहीं इस बीच विपक्ष के लिए एक और बेचैन करने वाली खबर सामने आ गई, जिससे इनका मुंह उतर गया, हड़कंप मच गया। हालांकि शाह की रणनीति के आगे इनके सारे चाल जो थे वो फेल हो गए, क्योंकि एनडीए का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। छोटी पार्टियों और निर्दलीयों का समर्थन एनडीए को मिला है, वो भी इन पार्टियों ने बिना किसी शर्त के पीएम मोदी का समर्थन किया है। अब एनडीए की कुल संख्या 303 तक पहुंच गई है, जिसको जानने के बाद से विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। तो जिस इंडी गठबंधन ने मोदी को हराने का सपना देखा था वो टूट गया और अब ये आपस में ही लड़ते और भिड़ते देखे जा रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।